स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। रेलवे ग्रुप डी 2025 की वैकेंसी आ चुकी है, उसके ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। तो फुल डिटेल्ड नया सिलेबस जो आपका है अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन में, उसी के ऊपर ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है, जिसमें अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं और 3 महीने में आप अपनी तैयारी का पूरा एक प्लान तैयार कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकें और ग्रुप डी 2025 एग्जामिनेशन आप क्रैक कर सकें, अपनी एक पोस्ट सिक्योर कर सकें। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड प्लीज़ चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। यहाँ पे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट, फॉर्म भरने के वीडियोज़ एंड साथ ही साथ टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट और PDF भी हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। एग्जाम का ड्यूरेशन कितना है आपका, देखिए यहाँ पे 90 मिनट। टॉपिक्स आपके क्या क्या रहेंगे, तो टॉपिक्स अगर आप जनरली देखेंगे, जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स है। इन सब के मिला के आपके टोटल होंगे 100 क्वेश्चन। अब इसमें क्या क्या टॉपिक रहेगा उसी के ऊपर आगे बात करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी का अभी एकदम लेटेस्ट करंट पब्लिकेशन ने यहाँ पे एक प्रैक्टिस वर्कबुक जारी की है, जो कि 2025 एडिशन है और जो अभी आपका नोटिफिकेशन आया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने 25 सेट पूरे बनाए हुए हैं, जो आपके सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और आपको ये पूरा प्रैक्टिस वर्कबुक जैसा एग्जाम पैटर्न आपका है लेटेस्ट सिलेबस का, उसी के अकॉर्डिंग मिलने वाला है, जिसमें ये प्रैक्टिस वर्कबुक में आप जो प्रैक्टिस करेंगे इसका आपको पूरा लेटेस्ट सॉल्व पेपर भी इसमें मिलेगा। ठीक है, यानी व्याख्या सहित आपको इनके हल मिल जाएंगे। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसका व्याख्यात्मक हल देखिए, आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। और सबसे बड़ा यहाँ पे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एक फ्री स्क्रैच कार्ड मिल रहा है अंदर। इस सभी बुक में आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट के लिंक से मंगाइए, इसमें स्क्रैच कार्ड आपको मिलेगा। स्क्रैच कार्ड को आप स्क्रैच कीजिए और आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने का मौका मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ये बुक है। ठीक, सभी टॉपिक कवर किए गए हैं जितना आपका रेलवे में पूछा जाएगा, और साथ में आपको स्क्रैच कार्ड रिडीम करके फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा। TCS पैटर्न पे आधारित ही सारी इसमें क्वेश्चंस रखे गए हैं और प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जरूर बाय कीजिएगा। इतना कुछ आपको एक बुक में मिल रहा है स्क्रैच कार्ड के साथ। ठीक है, अब बात करें जनरल साइंस के क्वेश्चन कितने रहेंगे, 25। इसमें क्या क्या आएगा, मैथमेटिक्स के 25, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो प्ले स्टोर से आप लोग टेक स्टडी ITI मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दी, वहाँ से आप डायरेक्ट सर्च करके कर सकते हैं। वहाँ पे आपको रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। उसे डाउनलोड करके आप लोग जरूर अपने पास रख लीजिएगा, जिससे आप अपनी तैयारी और आसानी से कर पाएंगे। अब टॉपिक वाइज बात करते हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन कितने हैं आपके, 25। ठीक है, अब टॉपिक्स देखते हैं। नंबर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जनरली इसी से रहता है। बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM HCF जिसे आप लासा और मासा कहते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज प्रतिशत, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि से क्वेश्चन आपके अच्छे पुटअप होते हैं। एलजेब्रा होगी, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री होगी, एलिमेंट्री स्टैटिक्स होगी, स्क्वायर रूट होगा, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक और पाइप एंड सिस्टर्न। ये आपके टॉपिक रहने वाले मैथमेटिक्स में जो आपका लेटेस्ट सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप टोटल देखें तो 19 से 20 टॉपिक हो रहे हैं और क्वेश्चन आपके कितने रहेंगे, 25। अब यहाँ क्या होगा कि कोई ऐसा टॉपिक होगा जिससे एक क्वेश्चन होगा, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे हो सकता है जिनसे 3 क्वेश्चन भी आ जाए। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में कोई ऐसी भी यहाँ पे हों टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन पूछा ही ना जाए। नंबर सिस्टम में 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से कभी बार 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको तैयारी करनी, पहले मैथमेटिक्स में इतने टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। रेलवे ग्रुप डी की हम यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चलाने की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहेंगे तो आपको फ्री क्लास करने का भी मौका मिलेगा। अब आगे बात करें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपका एनालॉजी सबसे पहले, तो फिर आपका अल्फ़ाबेटिकल और नंबर सीरीज, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ आपसे रहेंगे उससे। ठीक, रिलेशनशिप जो रिश्ते होते हैं बताया जाता है ना, मामा भांजी चाचा ताऊ, इस टाइप का। साइलोजिज्म, ठीक है, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन और सफिशिएंसी से क्वेश्चन रहेंगे। कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन होंगे। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस से क्वेश्चन होंगे। एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन,
ठीक है, से क्वेश्चन होगा। डायरेक्शन जो दिशात्मक प्रश्न होते हैं उनसे होगा। स्टेटमेंट जो दिए होते हैं आर्गुमेंट एंड एजम्पशन उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो कुछ कथन दिए होते हैं फिर उसमें आपको बताना होता है क्या सही है क्या गलत। ठीक है, तो यहाँ अगर अब आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला है जिसे हम एनालॉजी या अनुरूपता कह रहे हैं उससे क्वेश्चंस अच्छे खासे रहते हैं। दूसरा जो आपका यहाँ पे वर्णानुक्रम और संख्या सीरीज है, नंबर सीरीज है, उससे कोडिंग डिकोडिंग से तो रहते ही हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें जो जम्बलिंग वेन आरेख है उससे भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे ये वाला पार्ट आपका, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रतीकों द्वारा प्रस्तुति, कुछ प्रतीक आपके सिंबल्स होते हैं, उससे भी यहाँ पे क्वेश्चंस अच्छे खासे यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को भी आपको पूरा तैयार करना पड़ेगा। रीजनिंग को आपको चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आप मॉक टेस्ट देंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तब आपकी जाके कंप्लीट तैयारी होगी। अब इसकी स्ट्रेटजी आप कैसे बनाएंगे डेली टू डेली पढ़ने की, वो भी हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपको। अब बात करें जनरल साइंस से, ठीक, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। अब इससे क्वेश्चंस कितने रहेंगे, तो यहाँ अगर आप देखें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे आपका नंबर गेन करने में मदद करेगा ना, वो करेगा जनरल साइंस। ठीक, इसे अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड आपका लाइफ साइंस अच्छे से पढ़ लेते हैं सीबीएसई पैटर्न का, तो इसमें आप नंबर अच्छा गेन कर सकते हैं। ठीक, दूसरा जो करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस है, इसमें नंबर्स कितना भी आप पढ़ के जाएंगे कुछ ना कुछ नंबर्स यहाँ पे कट जाते हैं। ठीक, इससे क्वेश्चन भी कितने आने वाले हैं आपके 20। ठीक, सामान्य विज्ञान से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं 25, मैथमेटिक्स से 25, ठीक, और रीजनिंग से कितने 30। ठीक, तो यहाँ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस जो 10th के लेवल का है, 10th के लेवल की मैथमेटिक्स भी रहेगी, 10th के लेवल का आपका यहाँ पे जनरल साइंस भी होगा। इसे आपको पूरा अगर आप कवर करते हैं तो आप 50 नंबर की जो तैयारी आप कर लेंगे ना, ये अप्रॉक्स आपको अगर बहुत बढ़िया से आप तैयारी कर लेते हैं मैथमेटिक्स और जनरल साइंस की, तो आराम से आप इस 50 में 40 नंबर तक स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, 40 से 45 का आपको टारगेट इसमें लेके चलना है, अगर आपको ग्रुप डी की इतनी कम वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है तब। अब बात करें जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स में, इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आप देखिए ऐसा होता है कि इसमें आते बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिसमें कितना भी आप याद करके जाइए मिस्टेक यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ जो एक्यूरेसी होती है ना, वो सभी की डाउन हो जाती है, कोई भी हो, लेकिन मैथमेटिक्स में साइंस में इसमें एक्यूरेसी आपकी डाउन नहीं होती अगर आप अच्छी तैयारी किए रहते हैं। ठीक, अब यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से प्रश्न होगा, स्पोर्ट्स जो होता है आपका खेल कूद उससे प्रश्न होगा, कल्चर जो संस्कृति होती है उससे, पर्सनालिटीज़ बड़ी पर्सनालिटीज जो है उनके बारे में, उनकी लिखी हुई किताबें, इन सब के बारे में क्वेश्चन। ठीक, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, और पॉलिटिक्स और जो एनी अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस होते हैं जो भी करंट में चल रहा हो, समसामयिकी जिसे कहते हैं, उनसे आपके प्रश्न यहाँ पे पुटअप हो जाते हैं। तो इस 20 में आप जो टारगेट लेके चलेंगे ना, वो कितना भी आप लेके चलेंगे, इसमें 20 में 20 सही जल्दी कोई नहीं कर पाता है। आपका 14 नंबर, 15 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, कई बार 10 नंबर भी उठता है यहाँ से। ठीक, तो आपको कोशिश कहाँ करनी ज़्यादा नंबर लाने की, एक जनरल साइंस में, दूसरा मैथमेटिक्स में। ठीक, और रीजनिंग में तो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज लिए हुए है रेलवे में। रीजनिंग का वेटेज कितने नंबर का है, रीजनिंग यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक, तो रीजनिंग में अगर आप टॉपिक देखें टोटल, तो टॉपिक आपके टोटल 30 लगभग नहीं दिखेंगे, यानी एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा, कुछ से 1 बनेगा, कुछ से 2 बनेगा, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिससे 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तक आपको मिल जाएगा एग्जाम में। तो इन सब की अगर आपको तैयारी करनी है, तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना एक टाइम टेबल बना लेना होगा। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, अब आपको ये नहीं वेट करना कि एग्जाम रिजल्ट डेट कब आएगी, एडमिट कार्ड कब आएगा, आपको अभी से लग जाना होगा। और अभी से लग जाने के लिए आपको कम से कम, देखिए वैकेंसी इस बार कितनी है, 32,000 मान के चलते हैं उसको सिर्फ। ठीक है, 10वीं ITI सभी हैं। फॉर्म कितने आने वाले हैं, 80 लाख से ऊपर फॉर्म आएंगे, इतना आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है, 60-70 लाख 80 लाख तक फॉर्म यहाँ पे आने वाले ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ITI होता तो फॉर्म कम आते। ठीक, अब यहाँ पे कंपटीशन आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, जब 2018-19 की जो भर्ती आई थी उसमें इतनी ज़्यादा सीट थी कि एक पोस्ट पे जो कंपटीशन था ना, वो सिर्फ 130 बच्चों का था। कितना था, सिर्फ 130 बच्चों का था। यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक सीट पे अगर आप कंपटीशन देखेंगे तो वो जो रहेगा आपका करीब करीब कम से कम 200-250 तक का आपका कंपटीशन आएगा एक एक सीट पे। रीजन जो पोस्ट प्रेफरेंस होगा, जोन होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एक जोन से, किसी जोन से बहुत ज़्यादा फॉर्म आएंगे, किसी जोन से कम आएंगे। एंड कौन सा जोन सेफ अनसेफ होगा उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी कि कहाँ पहले कट ऑफ ज़्यादा गया है, कहाँ पे किस तरह वैकेंसी है, एंड किस रीजन से यहाँ कट ऑफ इस बार कम या ज़्यादा हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कम से कम डेली का जो टारगेट आपको रखना होगा
4 to 6 आवर्स का रखना होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट आपको पढ़ने का टारगेट रखना होगा। ठीक, ये उनके लिए है जिनका थोड़ा बेसिक क्लियर है, उन्हें सिर्फ अपनी क्या करनी है, एक बार रिवाइज करना है पूरे सब टॉप सब्जेक्ट्स को, एंड फिर आपको मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने और आपको तैयार हो जाना है एग्जाम के लिए। जिनका अभी पूरा टॉपिक भी नहीं क्लियर है, बेसिक भी नहीं क्लियर, उनको थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा देना होगा। और इसमें आपको जो समय ज़्यादा देना पड़ेगा वो किस पे देना पड़ेगा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का आपको डेली कम से कम 3 घंटे, 1.5 घंटे आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग को देने होंगे, 3 घंटे हो जाएंगे, और 1-1 घंटे आप डेली इन चीज़ों को पढ़ेंगे। ये तो एक ऐसी चीज़ है, इसको आप चलते फिरते उठते बैठते हमेशा इसको पढ़िए। मोबाइल फ़ोन आपके पास है, उसका सही यूटिलाइजेशन करिए। जितना ज़्यादा आप इसको कर लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, बाकी रही बात जनरल साइंस की, मैथमेटिक्स और रीजनिंग की, इनको आप अच्छे से पढ़िए। ठीक, और किताबों से पढ़िए, कोशिश करिए। अगर जो टॉपिक आपका नहीं क्लियर, आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया, वहाँ से आप पढ़िए, बट किताबों के साथ अगर आप अपना समय ज़्यादा बिताएंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे खुद से, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है बजाय वीडियो देखने के। वीडियो देख के आप हो सकता है कई बार कन्फ्यूजन आपको लगेगा, हाँ आपको आ गया, 4 दिन बाद आप उसे भूल जाएंगे। लेकिन कोई चीज़ पढ़ के फिर आप किताब से खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ लंबे समय तक आपको याद रहेगी, और फिर वही आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प भी करेगी। बाकी आप लोग बताएगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है, एंड साथ में आप लोग टेक स्टडी ITI मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको बहुत जल्द इनका हम टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट दे देंगे, जिससे आप लोग कर पाएंगे आसानी से घर बैठे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वहाँ से आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा एक बार। थैंक यू वेरी मच। कोई और आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।